राधे राधे दोस्तों लड्डू गोपाल की छठी हमें कब करनी है। तो जो लोग 16 तारीख को जन्माष्टमी किए हैं वो सभी लोग जो है 21 तारीख को लड्डू गोपाल की छठी करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी के बाद अगर हमने लड्डू गोपाल की छठी नहीं की तो हमें जो है वो जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो हमें जो है कृष्ण जी का छठी भी ज़रूर करना चाहिए। और छठी हमें 21 तारीख को मनानी है विशेष रूप से। अब हम बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी की जो पूजा की विधि होगी वो क्या होगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि देखिए लड्डू गोपाल की जो छठी आपको करनी है उसमें दूध का, गाय के कच्चे दूध का बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद फिर आपको क्या करना है कि शुद्ध जल से स्नान करा के पीले वस्त्र पहनाना है लड्डू गोपाल को और विशेष रूप से उनका श्रृंगार करना है। क्योंकि छठी का कार्यक्रम किया जा रहा है तो इस दिन लड्डू गोपाल को सारी चीज़ें पीले रंग के फूल से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले वस्त्र पहनाइए, पीले रंग की पगड़ी पहनाइए। तो इन सभी चीज़ों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और बहुत से लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि क्या पूजा हमें सुबह में करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए। तो देखिए पूजा का जो समय होता है वो सुबह का होता है और छठी का जो कार्यक्रम होता है वो सुबह किया जाता है। तो आपको लड्डू गोपाल को सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना है, लेकिन यह है कि सुबह सवेरे आप उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको एक आसन दे करके उनका श्रृंगार कीजिए और श्रृंगार करने के बाद विशेष रूप से कुछ पकवान, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं जिसका कि बड़ा महत्व होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ बच्चे जब होते हैं तो उनकी छठी छठवें दिन की जाती है। जिस दिन से बच्चा होता है उस दिन से छठा दिन जो पड़ता है उस दिन हम लोग जो है बच्चों की छठी करते हैं। तो इसी तरह से जब लड्डू गोपाल का जन्म 16 अगस्त को हमने कराया है तो हमें जो है लड्डू गोपाल की जो छठी है वो जो है 21 तारीख को करनी चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से कढ़ी का बड़ा महत्व होता है। कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। तो इसमें कढ़ी और चावल तो जो बनता है वो तो है, साथ ही उसके साथ जो कढ़ी का पकौड़े वाला जो कढ़ी होता है उसका भोग हम विशेष रूप से लगाते हैं। तो आप कढ़ी और पकौड़ी का भोग ज़रूर लगाएं। मीठे का भोग इसमें ज़रूर लगाया जाता है। तो मीठे में आप खीर बना सकते हैं, आप चाहे तो पंचामृत या जिसे चरणामृत कहा जाता है इसका भी भोग लगा सकते हैं। तो मीठे में आप पंचामृत या चरणामृत बना सकते हैं। साथ ही खीर का भोग भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो खीर भी आपको ज़रूर बनानी है। और दूसरी चीज़ है कि चाहे तो आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन मेवे का बड़ा महत्व है। तो आप चाहे कुछ भी बनाएं, खीर बनाएं, पंचामृत बनाएं या फिर हलवा बनाएं, इसमें खीर मेवा ज़रूर डालें। मेवे के बिना जो है वो लड्डू गोपाल का ये भोग अधूरा होता है। और पूड़ी और रोटी दोनों बनती है, लेकिन रोटी आपको ऐसे ही सादी बना करके भोग नहीं लगाना है। रोटी जो आप बनाइएगा उसमें देशी घी लगा करके ही भगवान को भोग लगाइएगा। और विशेष रूप से श्रृंगार इस प्रकार से कीजिएगा कि उनका श्रृंगार देखने में बड़ा ही खूबसूरत हो और पीले रंग का पूरा श्रृंगार आपको करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो आसन बिछाइएगा जिस पर आप लड्डू गोपाल को विराजमान कीजिएगा वो भी पीले रंग का होना चाहिए। ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हमें लड्डू गोपाल के भोग में नमक डालना चाहिए या नहीं। जैसे कि हम लोग कढ़ी बनाते हैं तो नॉर्मल नमक डालकर ही बनाते हैं और वैसे भी जो भी भोग भी लगाया जाता है तो उसमें नमक पड़ता है, लेकिन आपको जो नॉर्मल नमक आप खाते हैं वो वाला नमक आपको नहीं यूज़ करना है। इसमें आपको जो सेंधा नमक फलहारी वाला होता है वो डालना है और वो भी बहुत हल्का डाल के भोग लगाइएगा। बहुत ज़्यादा नमक आपको नहीं डालना है, क्योंकि कहा गया है, वैसे तो शास्त्रों में वर्णित है कि जो है भगवान का जो भोग होता है उसमें नमक डालना ही नहीं चाहिए, लेकिन बिना नमक का जो है स्वाद भगवान को भी नहीं आएगा, इसलिए जो है थोड़ा सा नमक डाला जाता है, लेकिन कम डालिएगा। जैसे आप जितना खाते हैं उसके अनुसार उससे कम डालिएगा। बहुत ही हल्के नमक में भगवान को भोग लगाया
जाता है। और इस दिन जो लड्डू गोपाल का लोग झूला में लोग 6 दिन तक जिन लोगों के यहाँ जन्म होता है लड्डू गोपाल का, वो सभी लोग 6 दिन के लिए लड्डू गोपाल को पालने में ही रखते हैं। जिस दिन छठी होती है, छठी के बाद आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पर विराजमान कर देना है। और ये सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप छठी कीजिएगा उस दिन आपको क्या करना है, पहले आप जब सुबह सवेरे स्नान करा के श्रृंगार करिएगा, और श्रृंगार के बाद फिर आपको क्या करना है कि विशेष रूप से पीले रंग का आसन बिछा के भगवान को उस पर विराजमान करना है, उनको भोग समर्पित करना है जो आपने बनाया है। और भोग लगाने के बाद कुछ देर भगवान को वहीं रहने दीजिए। जब शाम की आप शयन आरती कीजिएगा तब भगवान को उनके सिंहासन पर आप विराजमान कीजिएगा। बहुत जल्दी नहीं कि तुरंत आपने भोग लगाया, तुरंत पूजा किया और तुरंत जो है उनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया। तो इन सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और